अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुह। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। आज हम उर्दू शुरू करने जा रहे हैं। उर्दू पढ़ने के लिए सीखेंगे। अब किस तरीके से पढ़ेंगे उर्दू, उसके लिए क्या क्या ज़रूरी है, हम बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे उर्दू किस तरीके से, वो हम 5 किताबें पढ़ेंगे। एक उर्दू का कायदा है, दूसरा है उर्दू ज़बान की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, ये 5 किताबें हम पढ़ेंगे। देखो, ये आप लोगों को दुकान में जाना है और ये 5 किताबें ख़रीदनी है। पहली किताब है उर्दू का कायदा। देख, उर्दू का कायदा लड़कों और लड़कियों के लिए, ठीक है। दूसरी उर्दू ज़बान की पहली, उर्दू ज़बान की दूसरी किताब, उर्दू ज़बान की तीसरी किताब, ओके। उसके बाद उर्दू ज़बान की चौथी किताब। ये 5 किताबें ख़रीद लेनी है। पहले हम इस किताब को पढ़ेंगे, उर्दू का कायदा, जो कि हम बोर्ड में लिख करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। इसलिए पढ़ाएंगे बोर्ड में लिख करके कि आप लोगों को लिखने के लिए भी आ जाए और इसमें समझा के इसका क्या तौर तरीक़ा होता है, किस तरीके से, हाँ अगर 5-6 शक्ल है तो कैसे कैसे लिख करके आता है, वो भी हम बताएंगे। इसीलिए इस किताब को हम पढ़ाएंगे बोर्ड पे लिख के, उसके बाद इसको डायरेक्ट किताब के अंदर में पढ़ाएंगे। बहरे कैफ, जो भी बंदा अगर अलिफ भी नहीं आता है जिसको, वो भी इस चैनल पर उर्दू पढ़ने के लिए सीख सकते हैं। और वैसे तो आप लोगों को बहुत सारी किताबें मिल जाएगी उर्दू सीखने के लिए, लेकिन इस किताब के अंदर में बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक सिखाया गया है, यानी इसका रूल्स बहुत ही अच्छे अंदाज में दिया गया है। और उर्दू बोलने के लिए भी अच्छे से जानेंगे और उर्दू पढ़ने के लिए भी और लिखने के लिए भी। तो सबसे पहले हम इस किताब को पढ़ेंगे, उसके बाद उर्दू ज़बान की पहली किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, इस तरीके से पूरा करेंगे। आप लोगों को जाना है बुक स्टोर में और उर्दू का कायदा ख़रीदना है और उसके बाद बोलना है मौलवी मोहम्मद इस्माइल वाली किताब है, दे दीजिए। वो उर्दू ज़बान की पहली किताब, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी दे देंगे, उसको बोल देना मौलवी मोहम्मद इस्माइल वाली किताब। किसी भी बुक स्टोर में जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। तो सारी किताबें ख़रीद लेनी है। 5 किताबें इसलिए ख़रीदनी है कि यहाँ सबक डेली चलेगा, इसलिए कि आपका सबक ना छूटे और पार्ट बाय पार्ट आपको सबक मिलेगा। पार्ट नंबर 1, 2, 3 इसी तरीके से मिलेगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं सबक को, हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पढ़ो, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ, ओके, अलिफ, बे। अरबी में हम बोलते हैं इनको बा, लेकिन उर्दू में क्या बोलते हैं? बे। उसके बाद है पे, 3 डॉट वाला पे होता है। अरबी में पे नहीं आता है, ठीक है। बे, पे, ते, उसके बाद है टे, उसके बाद है से, ठीक है। ये देख रहे हो कितना है? 5 तरीके से है, यानी ये ऐसा लिखा हुआ 5 आएगा। अब इसमें देखना है कि अगर नीचे आ जाएगा डॉट तो इसका नाम क्या हो जाएगा? बे। अगर ऊपर 2 डॉट आ जाएगा इसका नाम ते हो जाएगा। अगर नीचे में 3 डॉट आ जाएगा इसका नाम पे हो जाएगा। ये हमें ध्यान में रखना है। इसी तरीके से इसमें अगर बी ऊपर में छोटा सा तो लिख देंगे तो इसका नाम टे आज हो जाएगा, ठीक है। 3 डॉट लिखेंगे तो से हो जाएगा। ये हमें ध्यान में देना है। और ये चीज़ किस तरीके से ज्वाइंट लिखा हुआ आता है वो हम आगे बताएंगे कैसे कैसे अंदाज में आता है। अभी आपको ये समझना है, ये 5 होता है, इसमें से ऊपर नीचे कितना कितना डॉट होता है तो क्या क्या नाम उसका रहता है, इसलिए आपको ध्यान में देना है। ये क्या है? अलिफ, बे, पे, ते, टे, से। उसके बाद है जीम, चे, हे, खे, चे। ये अरबी में नहीं आता है। इसी तरीके से
ये जीम के तरह शक्ल जो है, ये हाँ के तरह शक्ल 4 होता है, ठीक है। 4 होता है तो चारों में से क्या क्या डिफरेंट है चारों में, देखो ये देखना है कि अगर इस तरीके से खाली आएगा तो इसका नाम हे हो जाता है, ऊपर डॉट आएगा तो खे हो जाएगा, बीच में डॉट होगा तो जीम हो जाएगा, 3 डॉट होगा तो चे हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से ये ध्यान में मुझे देना है, समझ रहे हो ना। ये 4 होता है, इसका नाम क्या है, जीम, उसके बाद है चे, हे, खे, उसके बाद दाल, डाल, जाल। डाल अरबी में नहीं आता है, उर्दू में डाला आता है, जैसे बोलता है डाल दो, है ना। तो इसी तरीके से डाल उर्दू में आता है। तो ये अब ध्यान देना है कि डाल इस तरीके से 3 तरीके से होता है, ये 3 तरीके से होता है। अगर इस पर ये खाली रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दाल, ठीक है ना। अगर इस पर डॉट रहेगा ऊपर में तो इसका नाम जाल, अगर इस पर छोटा सा तो लिखा रहेगा तो क्या हो जाएगा, डाल नाम हो जाएगा। यानी दाल के ऊपर अगर छोटा सा तो डालेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाल। ये हमें ध्यान में रखना है। 3 शक्ल होता है इसका, तीनों में से क्या क्या डिफरेंट है वो मालूम हो गया, समझ में आ रहा है ना। उसके बाद है रे, क्या है, रे, रे, अड़े नहीं बोलना है, रे, रे, ओके। उसके बाद जे, उसके बाद जे, इसको जे भी बोलते हैं और झे भी पढ़ी जाती है। ये ज़्यादातर इस्तेमाल उर्दू में नहीं होता है, थोड़ा आता है, कभी कभी आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान में देना। ये रे के तरीके से 4 शक्ल होता है, कितना होता है, 4। चारों में से क्या क्या डिफरेंट है, अगर ये खाली रहेगा तो इसका नाम रे हो जाएगा, इस पर 1 डॉट दे दोगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या, जे। यही डॉट अगर नहीं रहेगा, इसको छोटा सा तो रहेगा तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रे, क्या, रे, रे। अड़े मत बोलना, क्या बोलोगे, रे। उसके बाद अगर इस पे 3 डॉट रहेगा तो इसको बोलेगा, क्या बोलेंगे, जे, जे भी बोलेंगे या तो झे भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में देना है। उसके बाद है सीन, ये तो आप लोगों को अरबी के अंदर में आप सब पढ़ चुके हो, सीन, शीन, सीन, शीन। उसके बाद है स्वाद, ज्वाद, तो, जो, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ। गाफ अरबी में नहीं आता है, उर्दू में आता है। देख रहे हो ना गाफ कैसे लिखा है, ऐसे करके ऐसे देना है, ऐसे ऐसे लिखा रहता है गाफ, ठीक है। तो ये जो आप पढ़ोगे, इसको पढ़ने के साथ साथ इसको कॉपी के अंदर में लिखना है, कॉपी कलम लेकर के बैठना, लिखना भी है, लिखने के लिए भी सीखना है और पढ़ने के लिए भी सीखना है। और मैं लिखने के लिए भी इस चैनल पर सही से सिखाऊंगा, इसलिए कि वो गाफ किस किस तरीके से मिल करके आता है, वो तौर तरीका भी हम आप लोगों को बताएंगे, समझे। तो ये मेरा लिख करके पढ़ाने का मकसद यही है कि यहाँ पे लिख करके दिखाऊंगा कि ये गाफ किस किस तरीके से ज्वाइंट आता है, वो हम आप लोगों को अभी समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये पहचानवा रहे हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे और लिख करके आपको भी लिखना है इसी तरीके से, अगर लिख नहीं पाते हो तो बेरेकैफ। उसके बाद क्या है, लाम, मीम, नून, वाव, हे का बहुत सारा शक्ल है, कितना है, बहुत सारा, 4 है, 5 है। तो वो हम जिस तरीके से आगे हम पढ़ते चले जाएंगे वो हम ध्यान में देते जाएंगे। इसको भी हे बोलते हैं, ठीक है, और इसको भी हे बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके लिखा हुआ आता है भे, है ना, भैंस जैसे लिखते हैं, भे होता है। तो इसी तरीके से ये हे की शक्ल कितना है, 4-5 है। तो वो जिस तरीके से आएगा वो हम आप लोगों को पढ़ाते चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर 2 शक्ल को याद रखना है, हे को, हे का 2 शक्ल को याद रखना, हे, हमजा, ये। अब यहाँ पे देख रहे हो 2 ये क्यों दिया है, एक ही दे सकता था ना, ये 2 दिया क्यों। उर्दू में क्या होता है, अरबी के अंदर में मजहूल नहीं होता है, उर्दू में मजहूल भी होता है। तो ये मारूफ ये है, ये मजहूल ये है, ये ध्यान देना है, आप लोगों को समझना है, समझे। ये अभी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखना है, ये मारूफ ये है, ये
मजहूल ये है, ये ध्यान रखना है। बाकी हम पढ़ते पढ़ते आप लोगों को सब बताएंगे। तो ये आपका आज का सबक है, पहला लेसन है। और इसी तरीके से आपको किताब खरीद लेनी है और ये पढ़ना है उर्दू। यहाँ पर जिस तरीके से मैं लिख करके पढ़ाता हूँ, इसी तरीके से आपको भी उर्दू में वो कापी और कलम लेकर के बैठ के आपको पढ़ना है, लिखना है, तब फिर आपको उर्दू पढ़ने के लिए आ जाएगा। मुझे ये यकीन है कि अगर ये 5 किताबें आप पढ़ लोगे पूरी ना, तो क्या होगा, दुनिया की बहुत सारी भारी भारी किताबें उर्दू की जितना होती है वो सब के सब आप बिल्कुल आसानी से पढ़ सकते हैं, ये मुझे यकीन है। और सही बात यही है कि इसके अंदर में अगर पढ़ लेंगे तो आप लोगों को भारी भारी बहुत सारी किताबें उर्दू की पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी, कुछ भी पढ़ सकते हैं। तो आप लोगों को जो भी सीखने वाले तलबा हैं वो पूरा वीडियो देखें, स्किप ना करें और लोगों तक शेयर भी करें इस वीडियो को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर देना। दूसरी बात, जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाल वाले बटन को दबा करके सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन की घंटा को भी प्रेस करते चले जाएं आने वाले वीडियोस से फ़ायदा उठाने के लिए, और ताकि जल्दी से जल्दी जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक हमारा नोटिफिकेशन पहुँचे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।